जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी सीरीज़ के भाग 3 में। दोस्तों आपके लिए हम ऐसे ही टॉप 25 क्वेश्चन लाते रहते हैं, ऐसे ही आपके पास हमारी वीडियो पहुंचते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, इमा प्रत्यय रहित शब्द चुनिए। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें इमा प्रत्यय नहीं है? दोस्तों हरितिमा को देखें, इसमें हरित प्लस इमा। कालिमा को देखें, काल प्लस इमा। लालिमा को देखें, लाल प्लस इमा। लेकिन जो फातिमा है वो एक पूर्ण शब्द है, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए फातिमा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसका अर्थ लज्जित न होना है? किसका अर्थ आपका लज्जित न होना है, इसका अर्थ बताइए आप। ए ऑप्शन आपका आंखों पर चर्बी छाना, बी ऑप्शन है आपका आंख में गड़ना, सी ऑप्शन है आपका आंख में चढ़ना, डी ऑप्शन आंख में पानी ना होना। तो दोस्तों आपका सही आंसर है आंख में पानी ना होना। देखिए ऑप्शन ए की बात करें हम, आंखों पर चर्बी छाना का मतलब होता है घमंडी होना, आंख में गड़ना होता है अत्यंत अप्रिय होना, और आंख रखना होता है ध्यान रखना किसी का। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सही है आपका डी, आंख में पानी न होना। अगला क्वेश्चन, सही विलोम युग्म नहीं है। तो दोस्तों लब्ध प्रब्द सही है, लुप्त व्यक्त सही है, पर अपर सही है, रोगी आरोगी दोस्तों ये आपका गलत है, क्योंकि जो रोगी का विलोम होता है वो होता है निरोगी। रोगी निरोगी सही होता है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन डी गलत है। यहाँ पर आरोगी की जगह निरोगी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, आशा से बहुत अधिक क्या कहलाता है? दोस्तों आशा से बहुत अधिक कहलाता है आशातीत। अगला क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है कहलाता है एकाहारी, अल्पाहारी, भिक्षु या सन्यासी? तो दोस्तों वो कहलाता है आपका एकाहारी। दोस्तों जो अल्पाहारी होता है उसे कहते हैं हम कम भोजन करने वाला, और जो सन्यासी होता है उसे कहते हैं जिसने संसार छोड़ दिया है। दुग्धाहारी होता है जिसका भोजन दूध ही है, सिर्फ और सिर्फ दूध ही पीता है, वो होता है आपका दुग्धाहारी। तो इसका ऑप्शन आपका सही है एकाहारी। अगला क्वेश्चन, कुमार एक अर्थ है। दोस्तों जो कुमार है वो एक, इनमें से एक, चारों ऑप्शन में से किसी का एक अर्थ है। प्रभाव का है, नहीं है। हीरा का है, नहीं है। तोता का है, हाँ बिल्कुल दोस्तों, तोता का एक अर्थ होता है कुमार। तोता एक पर्यायवाची शब्द है कुमार का। अगला क्वेश्चन, बहुत धन लाभ होना अर्थ का निम्न में से मुहावरा बताइए। दोस्तों बहुत धन लाभ होना है एक अर्थ है, इसका मुहावरा कौन सा है? तो दोस्तों उसका मुहावरा है कंचन बरसना। कंचन बरसना का अर्थ होता है बहुत अधिक लाभ होना या बहुत धन लाभ होना। उड़ती चिड़िया पहचानना, इसका अर्थ होता है राज की बात जानना। एक आंख से देखना, इसका अर्थ होता है तनिक भी अच्छा न लगना। वह क्वेश्चन है, संभ्रम का विलोम है। ऑप्शन ए अपूर्ण, तामसिक, म्लान या संयम। अपूर्ण का शब्द होता है आपका पूर्ण, तामसिक का होता है सात्विक, और म्लान या मलिन का होता है प्रफुल्ल, लेकिन संयम का होता है संभ्रम। तो दोस्तों संयम है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन है, भूत अथवा वर्तमान की विशेष घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो संक्षिप्त विवरण होता है उसे कहते हैं हम प्रतिवेदन, ऑप्शन सी। तो आपका 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से निषेधात्मक वाक्य चुनिए। ए है आपका सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, बिल्कुल सही है। बी, मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों ये है बी ऑप्शन आपका निषेधात्मक वाक्य। जहाँ पर ना या नहीं उपयुक्त होता है वो होता है आपका निषेधात्मक, मतलब किसी काम की ना बोलना या मना करना, उसे बोलते हैं निषेधात्मक। तो आपका हो गया यहाँ पे ऑप्शन बी, मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं? तो दोस्तों हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग हैं। अगला क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। दोस्तों एक वाक्य है, ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो। इसका भेद बताना है कि इसमें कौन सा भेद है, संदेहवाचक, विस्मादि बोधक या इच्छावाचक या संकेतवाचक। इसमें दोस्तों कौन सा वाचक है? तो दोस्तों इसमें है आपका इच्छावाचक, क्योंकि जहाँ पर इच्छा, आशीष, शुभकामना या आदि का भाव प्रकट होता है उन वाक्यों को हम इच्छावाचक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन सी इच्छावाचक। अगला क्वेश्चन,
तंत्र एक अर्थ है दोस्तों, तंत्र होता है सेना का पर्यायवाची, तो ऑप्शन सी हो गया आपका बिल्कुल सही। तंत्र का एक अर्थ है सेना। अगला क्वेश्चन, लिपि से क्या अभिप्राय है? भाषा के विभिन्न रूप, भाषा को बोलने का रूप, भाषा को लिखने के चिन्ह, भाषा को लिखने की शैली। तो दोस्तों लिपि होती है भाषा को लिखने के चिन्ह, जैसे कि हमारी हिंदी भाषा है तो क ख ग घ है, ये क्या है? लिखने के चिन्ह हैं। तो लिपि का अभिप्राय होता है भाषा को लिखने के चिन्ह, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, जब कोई कागज पत्र मूल रूप से प्रेषक को लौटाना होता है तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो दोस्तों उसके लिए आवश्यकता पड़ती है हमें पृष्ठांकन की, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो गया, पृष्ठांकन। अगला क्वेश्चन, कुटुंब में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों इसमें है आपका कु, ऑप्शन बी। कुटुंब में कु उपसर्ग है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, आश्चर्य, हर्ष और घृणा आदि का बोध कराने के लिए निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उसके लिए प्रयोग किया जाता है विस्मय आदि बोधक चिन्हों का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों अग्नि का पर्यायवाची नहीं है धनुष। दहन होता है, पावक होता है, अनल होता है, ये तीनों आपके अग्नि के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन धनुष आपका पर्यायवाची नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, अधिष्ठाता में उपसर्ग है, अधिष्ठाता में उपसर्ग है आपका अधि, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कोप का विपरीतार्थ शब्द है, कोप का विलोम कौन सा है? दोस्तों कोप का विलोम होता है आपका कृपा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों आपका 21वां क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो दोस्तों राजस्थान में भाषा बोली जाती है आपकी मेवाती, ये एक खड़ी भाषा है, ये एक उपभाषा है मेवाती, ऑप्शन सी। दोस्तों आपका 22वां क्वेश्चन है, पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो दोस्तों पहाड़ी इलाके में बोली जाती है आपकी गढ़वाली और कुमाऊनी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा रूप ही खालिस्तान कहलाता है। तो दोस्तों व्याकरण सम्मत भाषा रूप ही मानक भाषा कहलाता है आपका, तो आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सही हो गया डी, मानक भाषा ही व्याकरण सम्मत रूप ही कहलाता है। तो आपका 24वां क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है वे क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों जिनका रूप बदल जाता है वे कहलाते हैं हमारे तद्भव, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? भाषाओं के नाम, नदियों के नाम, दिनों के नाम या तिथियों के नाम? दोस्तों वो होते हैं आपके दिनों के नाम। भाषाएं जैसे हिंदी हमारी मातृभाषा, तो हमारी, तो इससे हमें पता चलता है ये पुल्लिंग है। नदियाँ, गंगा नदी वहाँ से निकलती है, तो दोस्तों इसमें भी हमें पता चल गया कि नदियों के नाम भी सारे के सारे स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसी हो गई हमारी तिथि, अष्टमी, सप्तमी, चौथवी, तृतीया, ऐसी हमारी तिथि हो गई। तो दोस्तों जो दिन होते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जो हमारे पुल्लिंग होते हैं। और दोस्तों ऐसी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।